हाय डियर, आइए माहू स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, यह बिहार स्पेशल हैं जो बिहार SI, BPSC, बिहार पुलिस यानी कि स्टेट लेवल बिहार राज्य स्तर के कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम हो उसके लिए बिहार स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कि 100 क्वेश्चन में से आपको 18 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, कभी कभी BPSC में 25 क्वेश्चन तक भी आता है, उससे भी ज़्यादा आता है। अर्थात आपको पर्सनल बिहार के बारे में जानना बहुत फ़ायदा होता है और इससे एग्ज़ाम में नंबर को आगे बढ़ाना, रैंक को आगे बढ़ाना बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, धन्यवाद। यह मेरा बिहार स्पेशल का दूसरा वीडियो है। मैं एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन देता हूँ और इस प्रकार की और सारी मेरी स्पेशल क्लासेज भी उपलब्ध हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप उसको देखते रहेंगे। थैंक यू। मैं चलता हूँ अपने आज का वीडियो का ये पहला क्वेश्चन नंबर 21 है। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो आप जानते ही होंगे बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, आगे कर देखते हैं। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जवाब है रोहतास। किस जिले में होता है? रोहतास में। सर्वाधिक गंधक उत्पादन रोहतास में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है। आपको बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो बिहार में फाग राग का सृजन महाराजा नवल किशोर सिंह। बिहार में फाग राग का सृजन महाराज नवल किशोर सिंह ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 में है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? यानी कि महावीर स्वामी का या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो 24वां तीर्थकार थे महावीर स्वामी का देहावसान अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 में है बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? जी, पहले बोला गया कहाँ पर मृत्यु हुआ, दूसरी बार बोला जा रहा है कहाँ पर जन्म हुआ था। तो आपको जानने ही होंगे ये वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था, जो बिहार के गौरव में से एक है, क्योंकि बौद्ध धर्म के आपको गौतम बुद्ध का भी ये बिहार में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सब कुछ किया, उसके विकास हुए और बौद्ध धर्म के विकास भी इसी से बिहार से ही है। उसी प्रकार आपको जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का भी जन्म आपको बिहार में ही हुआ था और उसके अस्थायित्व तो सब कुछ आपको बिहार में विकास हुआ था और फैला था, सब कुछ यहीं से निकला था। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? यानी कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक, या ऐसा ही बोलिए तो ये कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ही ने आपको ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और शेरशाह सूरी जो आपको 1536 से 1540 ईस्वी तक शासक रहे थे और शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह इसलिए पड़ा था, उनको असल नाम फरीद खां था या शेर खां नाम पड़ा था इसलिए क्योंकि वो शेर के साथ लड़कर शेर को घायल किया था, लास्ट में शेर को मार डाला था, इसलिए उसका नाम शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। 27 में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ये कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? अगर यूँ भी कहा दी जाए महात्मा गांधी का भारत पर प्रथम सत्याग्रह कौन था? यदि कहा जाए कि आपको नीले किसान के लिए जो 3 कट्ठी योजना था, इसके लिए जो आंदोलन चलाई गई थी, तो प्रथम आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? यानी कि क्वेश्चन को किसी भी पूछा जा सकता है। तो ये जवाब है इसका, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था या प्रथम सत्याग्रह चालू किया था? तो चंपारण। और ये था नीले आंदोलन, ये नील के किसानों का था जो 3 कट्ठिया था, यानी कि प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे महात्मा गांधी को
पश्चिम बंगाल कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था कि गांधी जी चले हमारे क्षेत्रों में, वहाँ पर नील के किसानों के साथ अंग्रेजों के बड़े अत्याचार अन्याय होते हैं। तो इसी बात की उम्मीद भरोसा से होते हुए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया था, जो 1917 से 18 तक चला था, जो कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। तो बिहार में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण जिला में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो देखिए, ये सवाल इसलिए दे दिया जाता है चूँकि वन लिनियर है। ये सवाल ज़्यादा आपको अब एमसीक्यू पर चलता है। जो मैंने बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बीपीएससी 67 के टारगेट बैच में भी ये क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो जब ये बात बोली जाती है कौन प्रचलित नहीं है, तो बोला जाता है उर्दू, बोला जाता है कि मैथिली, बोला जाता है हिंदी, तब इठो बात ज़्यादा शोभा देता है कि अवधी। ठीक है, ये अवधी भाषा बिहार में प्रचलित नहीं है, क्योंकि बहुत सारा भाषा तो और है ना। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन को जो पूछा गया सवाल होता है, इसलिए इस तरह से दिया जाता है। नहीं तो वन लिनियर क्वेश्चन में ये कहना उतना उचित नहीं है, सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में जो भी भाषा नहीं है सब बिहार में नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पूछी गई सवाल है, ये चर्चित सवाल है, इसलिए दिया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आएगा तो वहाँ पर टिक लगाने के लिए क्वेश्चन रहता है जो अवधि होता है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 में देखिए, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर अगर कही जाए तो शिक्षा का स्तर माध्यम है, लेकिन अगर कहा जाए कि आपको वैज्ञानिक, इंजीनियर, अफसर का प्रोड्यूसर, कारखाना कहा जाए तो बिहार कहलाता है। बिहार में शैक्षिक दृष्टि से कई रिकॉर्ड मौजूद हैं। चाहे अगर साक्षरता दृष्टि देखी जाए तो बिहार का सबसे पीछे है। ठीक है, मैं आपको सब तरह से बात बता दे रहा हूँ। साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अगर देखी जाए तो भारत का सबसे पीछे है। और अगर इंटेलिजेंस, इसकी प्रतिभा की बात कही जाए तो बिहार निश्चित तौर पर आगे होता है, क्योंकि जितने बिहार से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जितना अफसर बनता है, लास्टली बोलिए आप आईएएस अफसर बिहार से, अफसर सिविल सेवा में बिहार से आगे नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इस हिसाब से बिहार का शिक्षा स्तर माध्यम है। जबकि नेक्स्ट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र आपको 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और अगर कही भी जाए तो मुजफ्फरपुर में, जो मेरा अगला सवाल भी है। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वह भी आपको निर्दलीय तो है नहीं, निर्दलीय नहीं, ये क्षेत्रीय दल का है, चूँकि ये मुख्यमंत्री के जदयू, तेरछाप, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। 34 में देखते हैं, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ? तो किससे? चिरान से। कहाँ से? चिरान से, जो बिहार का ये एकमात्र पहचान भी कह सकते हैं। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो आंसर बिंबिसर। किसके दरबार में था? बिंबिसर के दरबार में था। नेक्स्ट चलते हैं, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो इसका राइट आंसर भी है ये बिंबिसर। इसका जवाब भी बिंबिसर, यानी मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के शासनकाल में और उसके दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट की ओर आइए, तो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी में, यूँ कही जाए तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो इसका जवाब कौन था? आपको अजातशत्रु,
यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि हालांकि कितना हुआ था, 4 संगति हुआ था, ठीक है। अब याद रखेंगे मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो कौन है? ये है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ है। और लास्ट सवाल है इसका कि जरासंध के पिता का नाम क्या था? जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, यह बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी यानी राज्य स्तर की किसी भी एक एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पहुंचा, 40 नहीं 20 क्वेश्चन है, अगला सेट में था। तो ये सेट नंबर 2 है। इसी के साथ मैं प्रत्येक दिन आपको शेयर करते रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यथासंभव कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी करें। मैं बिल्कुल नया चैनल है, वैसे मैं 7 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लास टीचिंग में एक्सपीरियंसिव हूँ, बट ऑनलाइन यूट्यूब में बिल्कुल न्यू हूँ। थैंक यू।